Assalamualaikum. This is Ikra Beg here. Welcome to my YouTube channel Ikra Beg's Biology. I hope you people are doing very well. We are on 9th class biology and chapter number 3 is concerned in Punjab textbook board syllabus, that is biodiversity, means we are studying about variety of life and today's topic is history of classification. हम लोग इसका एक portion last lecture में भी पढ़ चुके हैं. I will link or tag that particular video in this video inshallah. We are discussing about history of classification. ये classification कैसे हुई, हमने in different classes और in different taxons किस तरह से living organisms को divide किया है. तो हम लोग अभी तक ये देख रहे थे कि different scientists ने from Muslim era to this era of modern sciences हम लोगों ने बहुत कुछ study किया और फिर देखा कि there are number of organisms which can be organized according to their similarities and differences in different groups and subgroups. अच्छा, अगर जब तक हम बात करें टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेसिकली दो जो है ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था. एक था प्लांटी मतलब जिसमें प्लांट्स थे सारे और एक था एनिमेलिया जिसमें सारे एनिमल्स थे. ठीक है, और इनको एक ही चीज़ जो है वो माइंड में रखी गई थी कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं सारे, कि अपनी खुराक खुद बनाते हैं और एनिमल सारे हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और पौधों से अपनी खुराक लेते हैं. दिस वाज द मेजर डिफरेंस. इसके अलावा कोई ऐसे डिफरेंस की बात नहीं की गई. टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत ही बेसिक सिस्टम था. इसके अंदर कोई किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन या क्यों डिवीजन की जा रही है, सिमिलरिटीज कितनी है, डिफरेंसेस कैसे हैं, इनके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुई. मतलब एक पोटेंशियल किस्म का जो है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम दे दिया गया जिसको हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन कहा. जो हमें दिख रहे थे कि जानवर ऐसे होते हैं और जो पौधे ऐसे होते हैं हमने उस हिसाब से डिवाइड कर दिया. अब यहाँ पर एक इशू उठा और वो इशू था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि अगर हम यूग्लिना की बात करें तो इसके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं और इनके अंदर क्लोरोफिल भी है. ठीक है, मोटाइल भी है ये, मतलब यूग्लिना के पास मोटाइल जो है फ्लैजेला भी था, मूव भी करते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया था, ये एक ड्रॉबैक बन गया था इसका. इन्होंने कहा था कि हमें इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास डुअल मैकेनिज्म्स हैं, वो प्लांट लाइक भी हैं, एनिमल लाइक भी हैं, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके लिए क्या ग्रुप बनाया है. तो यहाँ पर थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया 1866 में. अर्नस्ट हैकेल ने ये काम किया. अर्नस्ट हैकेल वाज द साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और उसने अपने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये बात की कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और एक ऐसा ग्रुप है जिनके पास मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. प्लांट्स के अंदर प्लांटी के अंदर सारे प्लांट्स हैं, ठीक है, एनिमल्स के अंदर एनिमेलिया के अंदर सारे एनिमल्स हैं और प्रोटिस्टा के अंदर जो है यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर मिक्स्ड या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ना प्लांट्स में आते हैं ना एनिमल्स में आते हैं. ठीक है, ये सारे यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स उसने प्रोटिस्टा के अंदर पुट इन कर दिया. और प्लांटी की कैरेक्टरिस्टिक ये रखी कि दे ऑल आर ऑटोट्रॉफ्स, ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते. एनिमेलिया के बारे में बताया गया कि दे आर मोटाइल, मूव करते हैं, और दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं. और एक थे यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आया, जो ड्रॉबैक था इस थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का, वो एक सवाल उठाया गया और वो सवाल था फंजाई पे, फंगस पे. ठीक है, उन्होंने कहा ये जो फंजाई है, ठीक है, ना तो ये इसको प्लांट्स में रखा तो है लेकिन ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है. ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है, दिस इज नॉट ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक नहीं है. ठीक है, और इसके पास जो है सेलुलोज भी नहीं है सेल वॉल में. ठीक है, इंस्टेड ऑफ दीज टू they have absorptive mode of nutrition. ठीक है जी, और काइटिन है इनकी सेल वॉल में. अब इनका क्या करना था, उन्होंने कहा अब इन ऑर्गेनिजम्स का क्या किया जाए जो कि फंजाई हैं, जिनको प्लांटी मतलब प्लांट्स में रख तो दिया गया लेकिन प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक कोई नहीं है. एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और काइटिन उनकी सेल वॉल में प्रेजेंट है.
तो वहां पर आ जाती है बात 5 किंगडम क्लास। और इसके अंदर एक और बात थी, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है और जिनके अंदर न्यूक्लियस है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरफ मूव करना शुरू हुए क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी रिजर्वेशंस आ गई थी। 1937 में एक साइंटिस्ट आता है ई चैटॉन, उसने बताया प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स के बारे में। प्रोकैरियोटिक वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं था, और यूकैरियोटिक वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे अकॉर्डिंग टू ई चैटॉन जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट था। ठीक है, ये इसने बहुत बड़ा काम किया। जो ई चैटॉन की डिस्कवरी थी ना, उसने ब्रिक रखी और उसने एक फाउंडेशन बनाई उस बिल्डिंग के लिए जिसके ऊपर रॉबर्ट विटेकर ने फर्दर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को बिल्ड किया। तो 1967 में, बहुत दूर की बात नहीं है, 70 की दहाई की बात चल रही है। 1967 में मतलब हमारा मुल्क भी तब आज़ाद हो चुका था। वी गॉट इन आवर इंडिपेंडेंस इन 1947। तो 20 years आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस रॉबर्ट विटेकर ने ये बात बताई। उसने कहा कि नहीं, किंगडम सिस्टम जो है ना उसको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में उसने 3 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस की बात की। उसने कहा प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, मतलब ऐसे ट्रू सेल वाले, ट्रू न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक सेल पे मबनी है, और मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। ठीक, ये उसने बात की। फर्दर उसने कहा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले अगर हम फंजाई की बात करें तो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अगर हम लिविंग की प्लांट्स की बात करें तो दे आर ऑटोट्रॉफिक, और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो दे आर हेटेरोट्रॉफ। इसका मतलब है कि रॉबर्ट विटेकर ने एक जो है ब्रिक बनाई थी, यहाँ पर एक रास्ता बनाया कि अच्छा मुझे इस तरह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। तो जब उसने ये सारी बातें की ना, तो उसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखा कि वो 5 किंगडम्स में डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, वो 5 किंगडम्स कौन सी थी? मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है जी, ये उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताई, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। फिर 1988 में बात आ जाती है मार्गिलस एंड श्वार्ट्ज। दे वर 2 साइंटिस्ट जिन्होंने कहा कि ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन में और उनकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ थर्ड थिंग है, दैट इज जेनेटिक्स। उसने कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है ना क्लासिफिकेशन के लिए हमें थर्ड फैक्टर जेनेटिक्स को भी स्टडी करना है। ठीक है, तो ये बातें अभी तक जो है 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन तक के लिए चली थी। 2 किंगडम आया, फिर 3 किंगडम आया, फिर 5 किंगडम पे चला गया और फर्दर जेनेटिक्स को लिंक अप किया गया क्लासिफिकेशन सिस्टम के साथ। So this is all about your today's lecture. Thank you so much. Kindly subscribe my channel, like my videos, share this content with your fellows. Thank you so much.